हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं बच्चों। वेलकम बैक टू 30 डेज इन 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। और टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? हम सबको पता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। पूरा फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो साइकिल चलती है, एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक होती है आपकी साइक्लिक साइकिल। नॉन साइक्लिक आपकी चलती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और साइक्लिक चलती है इन द स्ट्रोमा लैमेले। अब नॉन साइक्लिक को आप जेड स्कीम भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, दो फोटो सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं, PS2 एंड PS1। PS2 की वेवलेंथ 680 होती है और PS1 की कितनी होती है, 700। सबसे पहले क्या होता है, फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स या लाइट आप बोल सकते हो, वो फॉल करेंगे PS2 पे। लाइट जब जैसे ही फॉल कर रहा है PS2 पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये इलेक्ट्रॉन फिर डाउन हिल जाके जाएंगे PS1 के पास। PS1 फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका अपहिल भेजेगा टू द अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जाके सिंथेसिस मदद करेगा आपके NADPH2 का। ये पूरी नॉन साइक्लिक साइकिल है। यहां पर PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ATP और NADPH2 दोनों बनता है। अच्छा, ATP कहां बन रहा है, साइटोक्रोम C के पास आपका ATP बन रहा है। प्लस यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। व्हाट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर? जब यहां से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होके आगे चला गया, ये PS2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट वी है साइक्लिक। साइक्लिक आपको चलती है स्ट्रोमा लैमेली में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, वापस इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, PS1 के पास। यहां पर PS1 ही इन्वॉल्व है, सिर्फ ATP बनता है, नो NADPH2, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये सब यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब इस पूरी लाइट रिएक्शन के अंदर क्या मिला हमको, मिला ATP और NADPH2। फिर आपका होता है डार्क रिएक्शन।